के काव्य का ये प्रथम पाठ है जिसका नाम है संत कबीरदास। इस पाठ में हम कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। कबीरदास जी के जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है, यानी कि उनके जन्म मरण से संबंधित जो भी तथ्य है उनकी प्रामाणिकता आज भी संदिग्ध है। स्वयं उनके द्वारा रचित काव्य एवं तत्कालीन कवियों द्वारा रचित काव्य ग्रंथों में उनके जीवन से संबंधित तथ्य प्राप्त हुए हैं। इन तथ्यों की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है। उनके जीवन व्रत पर प्रकाश डालने वाले तथ्यों को कबीर चरित बोध, भक्तमाल, कबीर परिचय आदि जिन ग्रंथों के आधार पर संकलित किया गया है, अभी तक इन ग्रंथों की प्रामाणिकता भी सिद्ध नहीं हुई है। इनका जीवन व्रत यानी कि इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। संत कबीर का जन्म संवत 1455 ईस्वी 1455 विक्रमी सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिसने लोक लाज के ब्याह से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। नीरू एवं नीमा को ये कहीं पड़े हुए मिले और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। जनश्रुतियों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कबीर विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी दो संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली। यहाँ यह स्मरणीय है कि अनेक विद्वान कबीर के विवाहित होने का तथ्य स्वीकार नहीं करते। इन विद्वानों के अनुसार कमाल नामक एक अन्य कवि हुए थे। इन्होंने कबीर के अनेक दोहों का खंडन किया था। वे कबीर के पुत्र नहीं थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीर 1575 विक्रमी सन 1598 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि इन्होंने स्वेच्छा से मगहर में जाकर अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उस समय पर कहा जाता था कि अंधविश्वास था। इस प्रकार अपनी मृत्यु के समय में ही इन्होंने जनमानस में व्याप्त उस अंधविश्वास को आधार विहीन सिद्ध करने का प्रयत्न किया, जिसके आधार पर यह माना जाता था कि काशी में मरने पर स्वर्ग प्राप्त होता है और मगहर में मरने पर नरक। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं ही कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, अर्थात मैंने कागज़ को कभी छुआ नहीं और कलम को हाथ नहीं लगाया। इनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार है। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। इसके पश्चात भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमरमूल, अक्षर खंड की रमैनी श्री, अक्षर भेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर गोरखी की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्मा निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि प्रमुख है। इन ग्रंथों द्वारा कबीर की विलक्षण प्रतिभा का परिचय मिलता है, परंतु इनमें से कई ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। बच्चों, कबीरदास भक्ति काल के कवि थे। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं कि कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं। नंबर 1 साखी, कबीर की शिक्षा और उसके सिद्धांत और निरूपण अधिकांश साखी में हुआ है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। नंबर 2 शबद, इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित है। गेय पद होने के कारण इनमें संगीतात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। इन पदों में कबीर के अलौकिक प्रेम और उनकी साधना व पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। नंबर 3 रमैनी, इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। इनकी रचना चौपाई छंद में हुई है और इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। भाव पक्षीय विशेषताएं, भक्ति भावना, कबीर निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। उन्होंने निर्गुण भक्ति का सुंदर वर्णन किया है। कबीर ईश्वर की प्राप्ति के अहंकार का नाश अनिवार्य मानते थे, अर्थात वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। गुरु की महिमा, कबीर ने गुरु को सर्वोपरि माना। सदगुरु के उपदेश ही भक्त को परमात्मा के द्वार तक पहुंचाते हैं। वे गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ मानते हैं। उन्होंने कहा भी है, गुरु गोविंद दो घड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए।
अर्थात मेरे सामने गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े हैं, मुझे पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए। तो वे मानते हैं कि मुझे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे गोविंद तक अर्थात ईश्वर तक जाने का रास्ता बताया है। कबीरदास एक समाज सुधारक थे। कबीर महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अंधविश्वासों कुरीतियों का विरोध करते हुए समाज को नवीन दिशा देने का प्रयास किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। कला पक्षीय विशेषताएं जो कबीरदास की थी वो निम्नलिखित थी। भाषा, कबीर की भाषा में खिचड़ी या सदुगड़ी कहा जाता है। कबीर ने साहित्य की अलंकृत भाषा को छोड़कर लोक भाषा को अपने काव्य का माध्यम बना। शैली, कबीर ने सहज सरल और सरस शैली में उपदेश दिया है, इसलिए उनकी उपदेशात्मकता शैली बोझिल नहीं है, उनमें स्वाभाविकता का। नंबर 3, अलंकार एवं छंद। कबीर के अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। कबीर ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनके काव्य में रूपक, उपमा, अनुप्रास, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। कबीर को दोहा और पद अधिक प्रिय रहे। हिंदी साहित्य में स्थान कबीरदास जी का। वास्तव में कबीर महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी और अध्यात्म के सच्चे साधक थे। उन्हें भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा व संत काव्य धारा के प्रतिनिधि के रूप कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। उनका दृष्टिकोण सारग्राही था और अपनी राह तू चले कबीरा ही उनका आदर्श था। इसमें संदेह नहीं कि निर्गुण भक्ति धारा के पथ प्रदर्शक के रूप में कबीर का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। तो इस प्रकार हमने कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा। आप इसको देखें और समझकर इसको अपनी बुक से याद करें। धन्यवाद। थैंक यू।